एक का आज पार्ट थर्ड करेंगे घात और घातांक। इसमें फर्स्ट आपका कि सबसे पहले तो घात किसे कहते हैं और सेकंड टॉपिक आपका कि घातांक किसे कहते हैं। देखो अगर किसी नंबर लिखा हो जैसे कि p/q, यानी एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसके ऊपर आपको घात चढ़ानी है तो घात केवल 2 लगती है, ठीक है ना, घात में केवल 1 या 2 लगती है। लेकिन अगर घातांक की बात करें तो अपन एक परिमेय संख्या ले लेते हैं p/q, तो उसके ऊपर 2 से ऊपर जो संख्या लेनी है, जैसे 3 ले लिया अपन ने, 4 ले ली है या 5 ले ली है, यानी 2 से ऊपर जो भी संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले घात किसे बोलेंगे, यानी एक परिमेय संख्या के ऊपर केवल 1 या 2, ठीक है, वो होती है, उसको तो बोलते हैं केवल घात। और घातांक होता है कि 2 से ऊपर जो भी लगती है, जैसे 3 लग गई किसी नंबर के ऊपर, जैसे मैं बोलूं कि 2 के ऊपर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का घातांक कितना होगा। ठीक है भाई, कि 2 का घातांक कितना होगा। अगर मैंने लगाया 2 के ऊपर स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 की घात कितनी, 2 की घात कितनी है, 2 ही है इसमें। ठीक है भाई, तो घात का मतलब हो गया कि जिस संख्या के या परिमेय संख्या के ऊपर केवल 1 या 2 नंबर्स हो, ठीक है ना, उसको तो बोलेंगे घात। और 2 से अधिक हो, 3, 4, 5, तो उसको बोलेंगे घातांक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है कि किसी संख्या के ऊपर अगर घात सम हो और विषम हो तो क्या क्या कंडीशंस होती है, उस वजह से क्या क्या उनके आंसर आते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं कि घात अगर सम हो, घात क्या हो भाई, सम हो, घात या घातांक, घात या घातांक सम हो। और सेकंड कंडीशन आती है आपकी, घात या घातांक आपका क्या हो, विषम हो, विषम हो। अब देखो सम क्या होता है और विषम क्या होता है, तो सबसे पहले सम की कंडीशन की पढ़ेंगे। तो सम की कंडीशन में क्या होता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 मल्टीपल्स के टर्म में हो तो वो संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं, 10, 12, 14। ठीक है भाई, तो एंड सो ऑन, यानी ये इनफिनिटी तक चलेगी। तो इसका मतलब ये संख्याएं क्या हो जाएगी, सम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या होती है, जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, केवल 1, ठीक है, केवल 1 का भाग और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 1, 3, 5, 7, इस टाइप से एंड सो ऑन। इस टाइप से जो संख्याएं होंगी उनको क्या बोलेंगे, विषम, और इस टाइप से जो संख्या होगी उनको क्या बोलेंगे, सम। अब आपका इसमें आता है कि अगर किसी संख्या के मान लो ऊपर घात सम है तो क्या कंडीशन होगी, और विषम है तो क्या कंडीशन होगी। जैसे मैंने 1 के ऊपर घात क्या लगा दी है, विषम, 1 के ऊपर सम लगा दिया मैंने, तो आंसर आपका जो भी आएगा वो किस में आएगा, धनात्मक। किस में आएगा भाई, धनात्मक। धनात्मक कैसे, 1 की पावर कितनी है, -1 की पावर 2, तो यहाँ -1 इंटू माइनस का 1। अब आप जानते हैं माइनस माइनस जब गुणा होते हैं आपस में तो क्या हो जाते हैं, प्लस, तो यहाँ से प्लस का कितना आंसर आ जाएगा, 1। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 2 लगा दे, 4 लगा देता हूँ मैं, 4 लगा दिए, क्योंकि ये भी सम है और ये भी क्या है, सम है। तो यहाँ से इसको खोलते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 की पावर 4 थी, इसलिए अपन इसको कितनी बार लिख दिया है, 4 बार। ठीक है भाई, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, देखो -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा, प्लस का 4। ठीक है भाई, यहाँ -2 यहाँ -2 को करेंगे तो प्लस का 4। अभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो +4 और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 किस में आंसर आएगा, प्लस में। तो इसलिए हमने पाया है कि जो भी संख्या ऋणात्मक होगी और उसकी घात क्या होगी, सम होगी, तो जो भी आंसर आएगा उसका वो केवल किस में आएगा, धनात्मक आएगा। किसमें आएगा भाई, धनात्मक। इसी प्रकार अगर मान लो किसी संख्या ऋणात्मक है और उसकी घात क्या आ रही है, विषम आ रही है, जैसे 1 आ रही है या 3 के रूप में आ रही है ना, या 5 के रूप में आ रही है, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ऋणात्मक। क्या मिलेगा भाई, ऋणात्मक। जैसे अपन देखते हैं 1 की पावर में -3 लेता हूँ, 3, ठीक है भाई, तो इसको कैसे लिखूंगा, -1 मल्टीप्लाई -1
मल्टीप्लाई माइनस करें। इसी प्रकार लिखूंगा क्योंकि 8 की पावर कितनी है 3, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1। सही है भाई, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 1। लेकिन अभी ये प्लस का 1 इसके साथ और क्या होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस का 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे 2 की पावर मान लो आपने 5 लिख दी है, कितनी लिख दी है 5, तो मैं 2 को कितनी बार लिखूंगा माइनस 2 को 5 बार, ऐसे लिख दूंगा मैं 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2, हुआ कि नहीं हुआ 5 बार हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस 2 को माइनस 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4, फिर माइनस 2 को माइनस 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4, अभी एक पेयर अनपेयर रह गया, माइनस 2 रह गया ना, अभी इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस का कितना आ जाएगा 16। ठीक है भाई, अभी इस 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 2 रह रहा है माइनस का 2, तो प्लस के 16 को माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 32 आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? तो यानी कि आपको कुल मिला के ये ध्यान देना है कि जो माइनस माइनस की संख्याएं आपस में विषम होगी, संख्याओं के ऊपर घात विषम होगी, तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, तो आंसर किसमें आएगा ऋणात्मक, और संख्याओं की घात अगर क्या होगी धनात्मक तो आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव या सम होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका तो टॉपिक आता है इसमें कि अगर घाते परिमेय संख्याओं के रूप में हो, अगर घात किसमें हो परिमेय संख्याओं के रूप में हो तो क्या करेंगे अपन इसमें। जैसे घात ऐसे दे दी, ये कोई परिमेय संख्या है, अपन जानते हैं परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो संख्याएं क्या होती है परिमेय संख्या। क्या होती है वो परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो उसका मतलब मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में इसका मान क्या होता है इन्फिनिटी आ जाता है। अगर किसी संख्या के नीचे 1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या आता है उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो कभी भी q का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा, अगर q का मान 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर q का मान 0 नहीं होगा तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या होगी। अगर मान लो किसी परिमेय संख्या के ऊपर घात आ जाती है इस टाइप से, एक m पावर आ गई, ये एक मुख्य बिंदु आपका, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 2/5 की पावर के ऊपर आपकी 2 आ गई, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाई, तो इसका देखो जो घात होगी आपकी वो दोनों संख्याओं के ऊपर होगी, p के ऊपर भी होगी और q के ऊपर भी होगी, तो इसको मैं खोल के लिख देता हूँ, p के ऊपर भी घात है और q के ऊपर भी घात है। अब इसका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा आपसे, देखो कैसे, यहाँ से तो 2 की पावर कितनी है 2 और 5 की पावर कितनी है 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 का मान कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4/25। ठीक है भाई, इसी प्रकार देखते हैं अपन नेक्स्ट 3/7 की पावर 5, इसी प्रकार है। अब इसको कैसे खोलेंगे, वही 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और 7 की पावर भी कितनी हो जाएगी 5, सबको खोल के लिख देंगे 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है भाई 5 बार। इसी प्रकार 7 को 1 2 3 4 और ये 5 सबको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर, ठीक है भाई, ऐसे खोल के लिखेंगे। यानी ये केवल परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में ये जो संख्या है इसमें इसकी भी घात सेम होगी और इसकी भी घात सेम होगी। ठीक है भाई, एक तो ये कंडीशन आपकी, प्रथम कंडीशन आपकी कंप्लीट हुई। सेकंड मान लो कि जब आधार समान हो, इसका क्या समान हो भाई आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है, क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। जैसे 8 की पावर m सेकंड कंडीशन आपकी इनटू 8 की पावर m, इस टाइप से दिया है कोई सवाल। जैसे आपको दे दिया एग्जांपल के लिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, इस टाइप से दे दिया। आधार देखो दोनों में समान है, क्या समान है दोनों में आधार, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं जुड़ जाती है, तो 8 की पावर m प्लस k m, यानी घात आपस में क्या जोड़ना है उनको घात हो। ठीक है भाई, यहाँ से भी सेम ऐसे करेंगे। आधार आपके पास क्या है, इसमें देखो a था तो इसमें आधार कितना है 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे कैसे रख देंगे।
आधार देखो घातांक कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है 3, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2 की पावर 5 इसमें क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार मान लो अब की बात, अगर ये भाग के रूप में हो तो ये तो किसके रूप में थी, गुणा के रूप में, लेकिन अगर आधार दोनों में समान है, मान लो ये आधार समान है, इसमें घात अलग है और इसमें घात अलग है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका 2/3, यहाँ तो है इसकी पावर 2 और यहाँ इसकी पावर 2, इस टाइप से है मान लो, सॉरी यहाँ पे मान लो इसकी 3। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यानी आप ये वाली संख्या ऊपर जाएगी तो ये इसमें से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब आधार समान हो और डिवाइडेशन हो तो उसमें आपस में जो घात होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2, तो यहाँ से 2 की पावर -3, तो यहाँ से देखो 2 की पावर कितनी मिलेगी, -1। अगर इसको धनात्मक लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 3। इस प्रकार, यानी जो संख्या ये वाली होती है ना ऊपर, वो कहाँ चली जाती है, नीचे, लेकिन वो क्या हो जाती है, धनात्मक संख्या हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, 2 की पावर -1 ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, मैं जैसे इस प्रकार लिखता हूँ यहाँ पे, अगर इसको मुझे ऊपर ले जाना है यहाँ पे तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 3 की पावर -5। अगर मान लो आपके ऐसे आ गया 2 की पावर 6 इस टाइप से, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 6। ठीक है भाई, यानी ऊपर संख्या अगर आपको बेस में माइनस में दे रखी है तो नीचे जाके अपॉन में जाके वो संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की। अगर वो संख्या नीचे प्लस की है और आपको बेस में लेके आनी है, आधार में लेके आनी है उसको, तो क्या हो जाएगी, संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें। फर्स्ट है आपका, जब परिमेय संख्या p/q हो और उसकी घात 1 दे रखी हो आपको, तो उसके रूप में आप क्या करेंगे, उस दोनों संख्याओं को आपस में अलग अलग खोल के घात दोनों पे चढ़ा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड, अगर आधार आपका समान है और घातें अलग अलग है तो उसमें क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है भाई, जैसे आपका एग्जांपल ये था, अगर मान लो वो भाग में है और आधार दोनों का समान है तो दोनों संख्याओं के आधार को क्या करेंगे, घातांक को आपस में घटा देंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार घटाया। एक आपका चौथा फैक्ट आता है इसमें, वो इस प्रकार आते हैं कि a की पावर m की पावर n दे रखी है, यानी एक संख्या है उसकी पावर तो दे रखी है लेकिन उसकी भी पावर चढ़ा रखी हो, होल पावर जिसको बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 3 दे रखी हो और उसकी भी पावर 2 दे रखी हो, तो इसमें क्या करेंगे, इस कंडीशन में करेंगे, देखो a की पावर, ये तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी, पावर होती है वो आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इस प्रकार 2 की पावर 3 × 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 6। ठीक है भाई, यहाँ से कुल मिला के आपने फर्स्ट जो आपका टॉपिक था वो p/q यानी अंश और हर में कोई संख्या थी जिसमें आपकी घातांक दे रखी थी होल पावर में, तो आपने अंश में भी उस संख्या की पावर लगा दी है और हर में भी उस संख्या की पावर लगा दी है। सेकंड टॉपिक था आपका कि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो गुणा में होगी संख्या तो आपस में जोड़ दी जाएगी। ठीक है भाई, अगर ये आपने एग्जांपल देखा था, अगर ये दोनों भाग में हो तो आपस में संख्याएं घातें घट जाती है। ओके, ठीक है। लास्ट टॉपिक था आपका जब घात की होल पावर हो, यानी घात के ऊपर घात चढ़ी हुई हो, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 तक की हो, तो उसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके लिए जो आपका आज का टॉपिक पढ़ाया आपने, उसके लिए आपके कुछ क्वेश्चन है तो आपको घर पे बैठ के करने हैं। तो ये जो आपको समझाया अभी 4 टॉपिक, उससे ही रिलेटेड आपके कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन है, घर पे बैठ के आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा। सारे क्वेश्चनों को बैठ के, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं रोजाना के, वो घर पे बैठ के आपको करने होते हैं। फर्स्ट इसका आंसर निकालना है, सेकंड आपका 1 की पावर 7 इसका आंसर निकालना है। थर्ड है आपका इस प्रकार है 2 की पावर, इन दोनों की होल पावर है 3, इसका आपको आंसर निकालना है। जो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था परिमेय संख्या के लिए। सेकंड आपका क्वेश्चन है 1 की पावर m वाला, तो इसमें आपको जब आधार दोनों के समान है, जैसे इस टाइप से आधार दोनों के समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, वो करना है आपको। और लास्ट आपका क्वेश्चन है जब आधार दोनों के समान है
है ना, और वो भाग के रूप में है, तो उस टाइप का आंसर निकलना है। ये आपका HW रहेगा, ठीक है। घर पे बैठ के आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है।